एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। सो साउंड सुन लेगा पीछे से रोने का, तो वो जिद्दी कर रहा है, मतलब उसको कुछ चाहिए जो मैं उसको नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो जिद्दी कर रहा है। सो मैं रेडी हूँ अपने घर जाने के लिए। और देखो शिवांश, कपड़े तो बहुत अच्छे पहन लिए हैं, पर नाक बहुत ज़्यादा बह रहा है क्योंकि रो रो के इसने नाक बहा लिया है। तो आलू भी रेडी हो चुके हैं, तो हम चलेंगे अभी अपने ब्रदर के घर पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। तो लेट हो चुका है, 2 बज रहे हैं, तभी अभी निकलेंगे हम लोग। तो ना ऊपर के रूम में ताला मार के आके फिर बाद में बात करती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ मेरे घर। तो ये ना मेरी मम्मी के घर से जो बाहर का व्यू होता है ना, कुछ ऐसा दिखता है। तो काफ़ी सुंदर व्यू लग रहा था। और ये मेरा मौसी का बेटा था, मैंने मेरे भाई को राखी बांध दी थी। नहीं, सबसे बड़ा ये है, तो मैंने सबसे पहले इसको राखी बांधी। और बारिश आ रही थी, देख सकते हो सबके छत भींगे हुए हैं क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा बारिश आ रही थी। और मेरी वीडियो मेरी बहन बना रही थी। और इधर आदू शिवांश भी रेडी हो चुके थे। देखो मैंने दोनों को कपड़े पहना दिए थे। तो ये घर का पहले का वीडियो है जो मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ये राखी कीनी थी शिवांश के लिए, और दोनों ने नए कपड़े पहने हैं। मामा के घर में जाकर राखी बनाएंगे। तो यहाँ पे दोनों बैठ गए हैं। तो मैं राखी बंधवाने ट्राई कर रही हूँ, पर शिवांश ने राखी मतलब उसको जो उसे खुद से बांधनी है वो मतलब बांध दी। देखो मैंने कहा कि राखी बांधते बांध ही नहीं रही है। बाद में मैंने इसको मना के और जो राखी बांधा, मैंने कहा दीदी को 200-500 रुपये खाली हाथ नहीं रहना होता है। तो इसने जैसे ही हाथों को पैसे देना तो फट से पैसा बोल के लेके चली गई। तो अब वो जानती कि ये पैसा है। पिछले साल तक उसे पता नहीं था कि पैसा क्या है, तो अब वो जानती है। तो यहाँ पे ना आदू और शिवानी बड़े प्यार से एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हैं। और देखो ये लड़का तो राखी सुबह बंधवा लिया था। फिर एक वीडियो के लिए मैंने इसका राखी खोला नहीं था एक्चुअली, तो खुल गया था। तो हम लोग को इसको इसे साथ शैतानी कर रहे थे, इधर बांधो, दे इधर बांधो, दे इधर बांधो। और ये चीर रहा था। तो राखी मैंने संभाल के रख दी है क्योंकि बच्चे नहीं पहनने वाले से नहीं पहनेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी साइज़ की राखी थी ना, इसको मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया। और देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ चलो हमारा एक वीडियो करो अब। तो उसके बाद देखो कि आदू कितनी खुश होती है। नानी घर जब भी जाती है तभी बहुत खुश होती है, बहुत नाचती है, बहुत डांस करती है। और पिंक साड़ी में बैठी है नानी। बहुत सारे कजिन्स आए थे हम लोग, बहुत 3-4 कजिन्स थे घर में। तो घर पूरा फुल हो चुका था। और यहाँ पे आदू के लिए था एक गिफ्ट, जो कि था एक स्कूटर। तो मैंने कहा कि लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, चलो अब तुम इसे ओपन करो। तो वो पसक नहीं रही थी ओपन करने, तो मैंने उसका हेल्प किया इसको ओपन करने में। और अब आप लोग भी देखो इसके लिए। आपने ऊपर तो पढ़ ही लिया किड्स स्कूटर, तो अब देख भी लो। तो ये स्कूटर ना 1200 का पड़ा था। तो अमेजोन से हमने मंगवाया था बच्चों के लिए, शिवांश और आदू के लिए। तो जब मैंने स्कूटर निकाला था, स्कूटर का साइज, स्कूटर अब साइकिल एक थी और दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हुआ कि मैं बैठूंगा तो मैं बैठूंगी। दोनों के बीच अब आपस में महाभारत लग चुकी थी। तो मैं आदू को समझाने की कोशिश कर रही थी, आदू तू बड़ी है, पहले थोड़ा सा शिवांश को चलाने दे। फिर शिवांश को चलाने के बाद मैंने आदू को भी बैठाया, आदू को भी घुमाया। फिर आदू को बोला चल आदू अब तू खड़ी हो, मैं तुझे धक्का देती हूँ। तो आस्ते आस्ते जब अपने घर में मतलब मेरे आदू अपने पापा के घर में साइकिल लेके जाएंगे तो वहाँ स्पेस है, तो आराम से सीख। देखो यहाँ कैसे साइकिल के लिए झगड़ा हो रहा है यार। और पता है सबसे जल्दी आदू सीख गई से चलाने, मतलब मैंने सिर्फ इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कराया ना, उसके बाद ये खुद ब खुद वो साइकिल को चलाने सीख गई। और बच्चों को साइकिल बहुत पसंद आया। एक्चुअली इसका कलर भी ना बहुत 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 अच्छा था। यहाँ हम हंस रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था एक साइकिल पे। दोनों में बहुत 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 ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। कोई भी समझने के लिए रेडी नहीं था। दोनों का उम्र ही अच्छा है कि दोनों में से कोई भी नहीं समझ सकता। एक 4 साल का है, एक 1.5 साल का है। तो किसको कितना ही समझा सकती हूँ अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद हम सारे कजिन्स 3 बाइक थे, मतलब 2 बाइक एक स्कूटर था, तो हम 6-7 जन थे। तो हम हिल्स की तरफ निकल पड़े। तो हमारे घर से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है जहाँ हम हिल्स में पहुँच जाते हैं, सुंदर वादियों में पहुँच जाते हैं। तो बस हमने लिया अपना स्कूटर, अपना बाइक और हम निकल गए। और देखो हम कितने सुंदर नदी के पास में पहुँच चुके हैं। मतलब
सिर्फ नदी नहीं, इतना सुंदर व्यू था ना, ये पहाड़ों के बीच से ये नदी निकलती है। पर डर भी लग रहा था क्योंकि थोड़े दिन पहले उत्तरकाशी में जो अचानक से बादल फटने की वजह से बाढ़ आई थी। नहीं तो मैं बच्चों को लेकर नहीं आई थी, यही रीज़न था मैं बच्चों को लेकर नहीं आई थी, क्योंकि नदी में पानी बहुत बारिश की वजह से ना बहुत तेज़ था। और देखो कितनी सुंदर नदी है, मतलब आप इसका पानी तक पी सकते हो, इतनी साफ़ पानी है। मतलब आपको बोतल पानी खरीदने का ज़रूरत नहीं, अभी यह पानी भी आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हो, इतनी साफ़ पानी है। और जब बरसात का सीन ये होता है ना, जब विंटर का टाइम होता है तो यहाँ पानी बहुत कम हो जाता है, पर ये बारिश का टाइम है बोलते पानी बहुत तेज़ होती है, मैं बच्चों को। और फिर हम सारे कजिन्स आ चुके थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, यहाँ हमने ली सेल्फ़ी और सब खाने के बाद चले गए थे। तो मुझे बिन्नू को अलमारी का चाबी देना था, तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा कैफ़े में बैठी थी, क्योंकि वो आएंगे तो मैं उसको घर का अलमारी का चाबी दे दूँगी। रूम का चाबी मेरे पास में था, तो मैं वेट कर रही थी कि बिन्नू कब आएगा। तो मेरा कज़िन भी बैठा हुआ था मेरे साथ में। तो यहाँ का ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है। फिर हम लोगों ने चाबी दे के मैं घर आ गई, और यहाँ मैंने शिवांश को जूते पहना दिए कि चलो अब घर चलना है। तो आदि भी बोला कि चलो अब घर चलना है। यहाँ मेरी बुआ सब आई थी, तो इसलिए हम ज़्यादा देर घर पे रुके नहीं, क्योंकि घर पूरा फुल हो चुका था। और फिर हम अपने घर के लिए निकल गए। और रक्षाबंधन तो हो चुका है सेलिब्रेट, और हम आए हैं अभी थोड़ी देर पहले घर। तो थोड़ी बाद में दिखाऊंगी कि मतलब ब्रो से मैंने गिफ्ट नहीं लिया। मैंने रक्षाबंधन के ज़्यादा ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, तो भाई से मैंने गिफ्ट नहीं लिया। तो गिफ्ट मेरे पापा ने मुझे दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब शो ऑफ करके दिया, तो पापा ने कुछ मुझे दिया है। तो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या दिया। पहले मैं सबसे पहले कपड़े चेंज कर लूँ और कुछ हल्का पहन लूँ, और थोड़ा फेस वॉश वगैरह करके। सुबह से मैंने फेस वॉश वगैरह किया नहीं है, उसके बाद बात करती हूँ। डिनर तो हमने किया नहीं, तो हमने आज ना 3 पिज़्ज़ा 7th हेवन जब हम गए थे तो हमने 3 पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राई वगैरह सब ऑर्डर किया। तो उसका मैं वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि मेरे कुर्ते में पॉकेट वापस है, मेरा फ़ोन मेरे भाई के पॉकेट में था। तो बहुत सारे ब्लॉग्स के जो क्लिप थे ना मैं ले नहीं पाई। तो छोटा सा रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग है जो, और मैं सिलीगुड़ी से क्या शॉपिंग करके लेके आई, ये भी बिल्कुल भी मैं एक भी इसका ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे कल से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं परसों सिलीगुड़ी गई थी, तो कल तो सारा दिन किचन वर्क में ही मेरा निकल गया, क्योंकि न्यू की मम्मी है नहीं, तो मैं और सासू माँ मिल के किचन वर्क कर रहे हैं। तो पूरा दिन मेरा किचन वर्क में निकल गया। और आज तो सुबह से ही मैं बहुत बिजी थी, एक सेकंड के लिए मैं फ्री नहीं हो पा रही थी, मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो देखती हूँ कल परसों में मैंने सिलीगुड़ी से क्या शॉपिंग किया उसका ब्लॉग बना पाऊँ, तो मैं ज़रूर उसका ब्लॉग बना के ज़रूर डालूँगी। तो मैंने सिलीगुड़ी से ना 2 शरारा सेट खरीदे थे। तो हाँ, तो प्राइस भी अभी मैं प्राइस भी नहीं बताऊँगी, भी बाद में बताऊँगी। अब बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदे, तो मैं ना कल परसों में उसका ब्लॉग बना के ज़रूर डालूँगी। और आप लोग मेरा ये ब्लॉग ज़रूर देखना कि मैंने सिलीगुड़ी से क्या शॉपिंग किया। तो दोनों जगह हुए शिवांश को खाना खिलाना है, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो बारिश की वजह से हमारे रूम का हाल क्या है, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 दिन से बारिश हो रही है, बच्चों के एक भी कपड़े नहीं सूख रहे थे। तो मुझे यहाँ रस्सी लगा के फ़ैन के नीचे मुझे कपड़े लगाने पड़े। सो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन, और गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।